हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 26 मई 2024 और 26 मई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस कंपनी ने AI संचालित महिला कल्याण मंच सोशल बोट का अधिग्रहण अज्ञात राशि में किया है? विच कंपनी हैज एक्वायर्ड AI पावर्ड वोमेन्स वेलनेस प्लेटफॉर्म सोशल बोट फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट? फर्स्ट ऑप्शन है नॉइस, सेकेंड ऑप्शन है टाइटन, थर्ड ऑप्शन है फास्ट ट्रैक या फोर्थ ऑप्शन है सोनाटा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए नॉइस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अग्रणी स्मार्ट वॉच और कनेक्टेड लाइफस्टाइल ब्रांड नॉइस ने अज्ञात राशि में AI संचालित महिला वेलनेस प्लेटफॉर्म सोशल बोट का अधिग्रहण कर लिया है। यह रणनीतिक कदम स्मार्ट रिंगों में नवाचार को आगे बढ़ाने की नॉइस की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस अधिग्रहण से इसकी तकनीकी पेशकश का विस्तार होगा और इसके प्रमुख स्मार्ट वियरेबल लूना रिंग के लिए विशेष नवाचार क्षमताओं का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 में भाग लिया और भारत की साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया। यह अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान अटेंडेड एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 एंड अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडियाज साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज। द एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड बाई, फर्स्ट ऑप्शन है डिफेंस साइबर एजेंसी, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, थर्ड ऑप्शन है इसरो या फोर्थ ऑप्शन है DRDO। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए डिफेंस साइबर एजेंसी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 में भाग लिया और भारत की साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया। व्यापक साइबर रक्षा अभ्यास रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी साइबर सुरक्षा संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को और विकसित करना तथा सभी हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य विभिन्न सैन्य और प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिभागियों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य बन गया है। स्पेन हैज बिकम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस। फर्स्ट ऑप्शन है 97th, सेकेंड ऑप्शन है 98th, थर्ड ऑप्शन है 99th या फोर्थ ऑप्शन है 100th। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का कौन सा सदस्य बन गया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 99 नंबर का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बन गया है। स्पेन ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिदाओ डोमिंग्यूज की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने सदस्य देशों में ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक सहयोगी मंच है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मई 2024 में भारत में बेबेक्स कॉलिंग लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने टाटा कम्युनिकेशंस के साथ साझेदारी की है? विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ टाटा कम्युनिकेशंस टू लॉन्च वेबएक्स कॉलिंग इन इंडिया इन मई 2024? फर्स्ट ऑप्शन है सिस्को, सेकेंड ऑप्शन है कैसियो, थर्ड ऑप्शन है स्टारलिंक या फोर्थ ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए सिस्को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सिस्को और टाटा कम्युनिकेशंस ने क्लाउड पब्लिक रिचर्ड टेलीफोन नेटवर्क के साथ भारत में अपना बेबेक्स कॉलिंग समाधान लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य उद्यमों को ऑन प्रीमाइजेस फोन सिस्टम में वैश्विक क्लाउड कॉलिंग सिस्टम में स्थानांतरित करने में मदद करना है। कॉल्स को मुंबई क्षेत्र में टाटा कम्युनिकेशंस के डेटा सेंटर के माध्यम से रूट किया जाएगा, जिससे संगठनों को स्थानीय नियमों का अनुपालन करने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, टोक्यो विश्वविद्यालय ने हाल ही में एंटोफगास्टा क्षेत्र में अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। एंटोफगास्टा क्षेत्र किस देश में स्थित है? द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द अटाकामा ऑब्जर्वेटरी इन Antofagasta region located in which country? फर्स्ट ऑप्शन है नीदरलैंड, सेकेंड ऑप्शन है चिली, थर्ड ऑप्शन है ब्राजील, फोर्थ ऑप्शन है फिनलैंड। बताइएगा फ्रेंड्स, टोक्यो विश्वविद्यालय ने हाल ही में एंटोफगास्टा क्षेत्र में अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। एंटोफगास्टा क्षेत्र किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी चिली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र में अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण एंटोफगास्टा क्षेत्र में सेरो चाजनतोर के शिखर पर समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। TAO में 6.5 मीटर का ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप भी है। एमोल के अकादमिक अनुभाग के अनुसार यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह नई वेधशाला ALMA अटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे रेडियो दूरबीन के पास स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी खगोलीय परियोजनाओं में से एक है, जिसमें देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को कितने रुपए के लाभांश भुगतान को मंजूरी दी है?
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड हाउ मच रुपीज एज डिविडेंड पे आउट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 2023 to 2024। फर्स्ट ऑप्शन है 1.11 लाख करोड़ रुपी, सेकेंड ऑप्शन है 2.11 लाख करोड़ रुपी, थर्ड ऑप्शन है 3.11 लाख करोड़ रुपी या फोर्थ ऑप्शन है 2.22 लाख करोड़ रुपी। बताइएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को कितने रुपए के लाभांश भुगतान को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2.11 लाख करोड़ रुपी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के लाभांश भुगतान को मंजूरी दे दी है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भुगतान की गई राशि से 2 गुना से भी अधिक है। यह निर्णय गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक में लिया गया। बोर्ड ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है। 2022-23 के लिए लाभांश भुगतान 87,416 करोड़ रुपए था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में किसने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। हु हैज टेकन ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी एज मेंबर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह, सेकेंड ऑप्शन है राहुल सिंह, थर्ड ऑप्शन है रमेश बाबू वी या फोर्थ ऑप्शन है जोयिता गुप्ता। बताइएगा दोस्तों, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में किसने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी रमेश बाबू वी ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रमेश बाबू वी ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत की गई थी। CERC विद्युत अधिनियम 2003 के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय आयोग है, जिसने ERC अधिनियम 1998 को निरस्त कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में विश्व स्तर पर तीसरी रैंक हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विच कंपनी हैज सिक्योर्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय securing the third rank globally at the ATD Best Award 2024। फर्स्ट ऑप्शन है रिन्यू पावर, सेकेंड ऑप्शन है TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, थर्ड ऑप्शन है JSW एनर्जी या फोर्थ ऑप्शन है NTPC लिमिटेड। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी NTPC लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत उपयोगिता कंपनियों में से एक एनटीपीसी ने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रचना सिंह भाल, मुख्य महाप्रबंधक रणनीतिक मानव संसाधन एवं प्रतिभा प्रबंधन ने अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार स्वीकार किया। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा स्थापित एटीडी बेस्ट अवार्ड लर्निंग एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी जिन्हें मई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? सचिन सर्जेराव खिलाड़ी who was seen in news in May 2024 for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sport? फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, सेकेंड ऑप्शन है गोला फेंक, थर्ड ऑप्शन है शूटिंग या फोर्थ ऑप्शन है वुशु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी जिन्हें मई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोला फेंक से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पैरा एथलेटिक्स में भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने F46 श्रेणी में 16.30 मीटर के थ्रो के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी स्थापित किया और विश्व चैंपियनशिप में अपना खिताब बरकरार रखा। एक अन्य भारतीय धर्मवीर ने पुरुषों की क्लब थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 33.31 मीटर की अंतिम थ्रो दूरी के साथ उन्होंने न केवल कांस्य पदक जीता बल्कि F51 श्रेणी में नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशियाई कप 2029 की मेजबानी करेगा? Which of the following countries will host the AFC Women's Asian Cup 2029? फर्स्ट ऑप्शन है कजाकिस्तान, सेकेंड ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया या फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशियाई कप 2029 की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान को क्रमशः 2026 और 2029 AFC महिला एशियाई कप के लिए मेजबान के रूप में पुष्टि की गई है। यह एशिया में महिला फुटबॉल के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालता है। यह 2006 के बाद ऑस्ट्रेलिया की दूसरी बार मेजबानी है तथा उज्बेकिस्तान इस आयोजन की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।